दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए वीआईसीएस की टेस्ट सीरीज़ जो कि 2024 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश में, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? यह मिले हैं आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर आता है इसका तो आप लोग पॉज करें और आंसर दें और कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल की जोड़ी मिलाइए। तो जागेश्वर देवी का है तो वह कहाँ पे होगा? वह होगा चंदेरी। तो ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट का डी हो जाएगा। और जल बिहारी का मेला है तो वह कहाँ पे लगता है? वह होगा छतरपुर में। नवग्रह का मेला तो वह आएगा खरगोन में। और गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में अपने किस काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह मिला था किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी समूह का प्रमुख मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने कराया था। यहाँ नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। और फोर्थ है, इसकी तुलना कांची के बृहदेश्वर मंदिर से की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। फर्स्ट और थ्री को करेक्ट है, यानी कि यह पश्चिमी मंदिर समूह का मंदिर है और इसमें नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला है? यह मिला हुआ है बनावली से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो वह थी कौन? तो वह तो रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576। ऑप्शन नंबर बी। आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित थी सिपाही विद्रोह 1857 से। तो आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस देश को स्वर्ण शिवालय की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को स्वर्ण शिवालय की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है म्यांमार को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? तो कोरंडम पाया जाता है सीधी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैडन थर्मल पावर स्टेशन को किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो किस देश की सहायता से? तो रूस की सहायता से। यह है सिंगरौली में, बैडन सिंगरौली। जोड़ियों का मिलान कीजिए। अब एक साइड राज्य के प्रतीक हैं और दूसरी साइड वैज्ञानिक नाम है, तो हमें इनसे जोड़ी मिलानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफ़ेद लिली का नाम है तो वह है लिलियम कैंडियम। और महाशीर का नाम क्या है? महाशीर का नाम है टॉरप्यूटिटोरा। बरगद का नाम है फाइकस बेनिंगेलिसिस। और दूधराज का नाम है पैराडाइज फ्लाईक्लैशर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब डोलड्रम कटिबंध स्थित है। तो डोलड्रम कटिबंध स्थित है तो वह स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। तो सिंधु कैलाश पर्वत, रावी बैरीनाग, सतलुज राकस झील और झेलम कुल्लू झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और 3 करेक्ट है। यानी सिंधु कैलाश पर्वत श्रृंखला से और सतलुज राकस्ताल झील से। ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो माही काटती है कर्क रेखा को
और मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास के उच्चतर अवसर हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास के उच्च स्तर है। तो यह है तमिलनाडु और गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रवसन में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना को बदल देता है। तो प्रवसन खालिस्तान में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना को बदल देता है। तो यह बदल देता है प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का घनत्व क्रमशः कितना है। तो वह है कितना, तो वह है 855 और 94। 855 और 94। तो यह भोपाल का और किसका है, न्यूनतम बताइए किसका है, डिंडोरी का है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है तो वह है 69.3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो यह रहा है मुकुंद सखाराम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर 2 बार रहे हैं। तो मुख्य सचिव पद पर 2 बार रहे हैं तो यह रहे हैं आरपी नरोहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो वह कौन होता है, तो वह ले सकता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, तो ये नहीं जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो कौन जोड़ी गई थी, यह संथाली जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो सहकारी संघवाद कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहते हैं। तो यह कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ई रूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो विकसित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो यह रहे थे इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह कहते हैं किसको, लैमार्कबांध को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर उद्योग में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो किस गैस का हुआ था, यह हुआ था स्टाइरीन गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है पायरियोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में स्थित फावंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। तो यह पूछा जा चुका है पेपर में। तो यह जाना जाता है नीला पर्वत उद्यान। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता का जनक कहा जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। पारिस्थितिक निकेत या निषेध क्या है। तो यह होता है प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। निम्नलिखित में से बिच्छू का श्वसन अंग क्या है। बिच्छू का श्वसन अंग होता है तो वह होता है बुकलंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। पंख अभियान का संबंध है। तो
हाँ, वर्तमान में 41 भूल गए अपन। चलिए, वर्तमान में संचालित मेगा पार्क की संख्या कितनी है? तो मेगा पार्क की संख्या है तो वह है 22। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पंख अभियान का संबंध है तो पंख अभियान का संबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु। क्वेश्चन नंबर 43, पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की? तो पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी? तो यह की थी किसने? इटली ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। IETF का पूर्ण रूप क्या है? IETF का पूर्ण रूप है तो वह है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होना प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है देवास में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट में। निम्नलिखित में से किसे पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एडवर्ड रॉबर्ट को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इन्हें दंडात्मक कार्यवाही करना ये शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान है? तो किसके में है? तो यह है 66C। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी 66C में। साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो यह कार्यरत है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं? यह होते हैं 10,48,456 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न राज्य निर्वाचन आयुक्त में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं? तो यह कौन रहे हैं? यह रहे हैं आदित्य विजय सिंह यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया था चुनाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है 118 की 3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल रहेगा, तो कार्यकाल कितना रहेगा? यह रहेगा 6 और 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हो तो आयोग इस रिपोर्ट की प्रति किसे भेजेगा? तो किसको भेजता है? यह भेजता है राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहे हैं? ये गुलशेर अहमद नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत प्रादेशिक आयुक्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रादेशिक आयुक्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है 324 के 4 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मध्य प्रदेश की किस महिला को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? यह दिया गया था अनीता चौधरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1986। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? तो वह इशिता विश्वकर्मा बनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्वामित्र पुरस्कार विजेता रश्मि मालवीय का संबंध किस खेल से है? तो रश्मि मालवीय का संबंध है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य प्रदेश के किस शहर में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जैविक महोत्सव का आयोजन हुआ है तो यह हुआ है इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मध्य पाषाण स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज की थी श्रीधर विष्णु बाकरकर ने। ये साकरकर नहीं, यहाँ पे बाकरकर होना चाहिए। तो श्रीधर विष्णु बाकरकर ने। आगे बढ़ते हैं। पाषाणकालीन स्थल घोड़ामारा किस जिले में स्थित है? तो घोड़ामारा कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है डिंडोरी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असुमेलित कथन का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन करना है तो बेजनगर कहाँ पे आता है? बेसनगर होगा, बेसनगर विदिशा में, नागदा उज्जैन में, खिड़ीनामा होशंगाबाद, और एरन कहाँ पे आता है? तो एरन आता है बीना सागर में, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रॉन्ग है क्योंकि चंबल नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? वह है मंदसौर जिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबरी किस जनजाति की महिला थी जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे? तो वह किस जनजाति की थी? तो वह कोल जनजाति की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलिंकर वंश की राजधानी क्या थी? ओलिंकर वंश की राजधानी तो वह थी दशपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। उच्चकल्प वंश का शासन किस जिले में स्थित था? तो उच्चकल्प का कहाँ पे था? तो वह था सतना में, ऑप्शन नंबर डी। मल्हार राव होलकर ने इंदौर राजवाड़ा का निर्माण किस वर्ष कराया था? तो कब कराया था? यह कराया था 1747 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो यह किया जाता है साक्षात्कार का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो पुस्तक है उससे ही हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी प्री में। तो एमपी एग्जाम अकेडमी पर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार का पूरे वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप लोग प्री कट ऑफ आसानी से कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था? तो बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था? यह किया था जॉर्ज गियर्सन ने। ये गियर्सन है, यहाँ पे जॉर्ज गिमर्सन नहीं है, गियर्सन है। और इम्फपरी लोक नृत्य किस अंचल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मालवा से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामपैली का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो यह लगता है चंदन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू श्याम किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है डिंडोरी से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें आसुमेलित बताइए, तो आसुमेलित बताना है इनमें से हमें। तो देवगढ़ का किला कहाँ पे? छिंदवाड़ा में, सेंधवा का बड़वानी में, बजरंगगढ़ का शिवपुरी और चंदेरी का अशोकनगर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्र में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है? यह बांटा गया है 5 फसल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सौली बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सौली बंदरगाह स्थित है ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। बेतवा नदी बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? यह विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहपानी कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है? तो यह आता है नरसिंहपुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1962 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने आंसर बताए हुए हैं इसी टेस्ट सीरीज के आंसर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है तो कितनी है? यह है 69.32%। मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 दिसंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 22 मई 1955, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल किस अध्यक्ष का है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक का अध्यक्ष का कार्यकाल किसका रहा है? तो वह रहा है पंडित कुंजीलाल दुबे का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो आयोजित हुई थी 1958 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो यह किया गया था 243 के आई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना
कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना की गई थी 1962। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग जिसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है, मोहनिया सड़क सुरंग किन दो जिलों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है रीवा और सीधी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1982 में ऊर्जा निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सखी पहल का उद्देश्य है, तो सखी पहल का उद्देश्य क्या है? यह है महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण करना। ऑप्शन नंबर ए। योजना मंडल वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? योजना मंडल वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है प्रकाश सेठी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लूना 25 मिशन किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है रूस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका नाम है माया। ऑप्शन नंबर ए। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो यह उपयोग किया जाता है रिपीटर। क्या किया जाता है? रिपीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।